बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 में आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो एमसीक्यू से रिलेटेड है। हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो पार्ट है। पहला पार्ट देखें, इसमें स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, शो दैट in a group G identity element is unique। आपको ये शो करना है। इसका देख लें, बहुत आसान सा प्रूफ है। हमने यूनिकनेस शो करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि एक से ज़्यादा हैं। लेट ई प्राइम एंड ई डबल प्राइम आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स in G। Then considering E prime as the identity element, we have E prime dot E double prime equals to E double prime dot E prime equals to E double prime। ये क्यों कहा? देखें, क्योंकि E प्राइम जो है वो आइडेंटिटी है, तो E प्राइम का इम्पैक्ट कोई नहीं होगा। देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ E प्राइम ऑन E डबल प्राइम। सो when E prime is operated with E double prime, we have E double prime। No impact on E double prime। अब दोबारा अगर देखते हैं, considering E double prime as the identity element, we have E prime dot E double prime equals to E double prime dot E prime equals to E prime। रीज़न क्या है? नो इम्पैक्ट ऑन E प्राइम। E डबल प्राइम को हमने आइडेंटिटी ली है ना। वी आर कंसिडरिंग E double prime as identity element। So when we operate E double prime with E prime is just an element of G। So E double prime behaving as an identity element, so E double prime dot E prime or E double prime dot E prime results as E prime। Now if we compare these two relations, is named as equation 1 and 2। By 1 and 2 we have E prime equals to E double prime। तो यही प्रूव करना था। Hence identity element in G is unique। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। इसका देखें, सेकंड पार्ट है, शो दैट इन अ ग्रुप G inverse of each element is unique।
अब यहाँ पे आपने इन्वर्स की यूनिकनेस को शो करना है। हम सपोज कर लेते हैं, दो इन्वर्सेस सपोज कर लेते हैं इसके प्रूफ में। लेट ए प्राइम एंड ए डबल प्राइम आर टू इन्वर्सेस ऑफ ए बिलोंगिंग टू जी। इस एलिमेंट ए के लिए हमने दो इन्वर्सेस सपोज कर लिए कि ए प्राइम भी ए का इन्वर्स है और ए डबल प्राइम भी ए का इन्वर्स है। कंसिडर ए प्राइम डॉट ए डबल प्राइम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो देखें ए प्राइम अलहदा हो गया और ये ए डॉट ए डबल प्राइम हो गया। ये एसोसिएटिव लॉ। ये हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया इस पर। अब आप ये देखें कि ए प्राइम को हमने इन्वर्स कहा है, तो ए के साथ जब ये इन्वर्स ऑपरेट करेगा तो आंसर में क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। और इधर देखें तो ए डबल प्राइम को भी ए का इन्वर्स कहा है, तो ए के साथ ए डबल प्राइम ऑपरेट करेगा तो यहाँ से भी ई आ जाएगा। और ई से ऑपरेट करें तो आपको पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ए डबल प्राइम इक्वल्स टू ए प्राइम। तो देख लें कि फिर ये दो तो ना हुए ना, हेंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। तो आपने शो कर दिया कि ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि कौन कौन से सेट जो हैं वो ग्रुप हैं और बताना है कि क्यों है ग्रुप, यानी ग्रुप की प्रॉपर्टीज यहां पर देखना होंगी। फर्स्ट पार्ट देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखें यहां पर आपको बाइनरी ऑपरेशन बता दिया गया है कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के तहत आपने बताना है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या ये जो सेट है ये ग्रुप फॉर्म करेगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा। इसका सलूशन देखें। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखनी है। यहाँ पे आप देख लें, अगर हम कहते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, तो इनका प्रोडक्ट ए डॉट बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। क्यों? क्योंकि दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी रेशनल ही होता है। तो जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये बात आ गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। वजह क्या है? क्योंकि जब रियल नंबर्स पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो उसके सबसेट के ऊपर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, रेशनल नंबर पे भी होल्ड करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
holds for rational numbers. क्या रेशनल नंबर्स पे होल्ड करती है. मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी देख लें. 1 belonging to G is the identity element. रीजन क्या है? For all A belonging to G, A dot 1 equals to 1 dot A equals to A. तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है. तो थर्ड, इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं. फॉर A belonging to G, A इनवर्स बिलोंग्स टू G. क्योंकि अगर A रेशनल है तो उसका इन्वर्स भी रेशनल ही है. नाउ A डॉट A इनवर्स डॉट A इक्वल्स टू E. इनवर्स ऑफ each element of G exists in G. तो प्रॉपर्टीज तो पूरी हो गई ना. Hence G is a group with respect to multiplication. तो आपने ये शो कर दिया कि G with respect to multiplication ग्रुप है. सेकेंड पार्ट देखें. द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर Z सच दैट मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू 1. ये देखें, आपको यहाँ पे ये जो सेट दिया गया है वो ये है कम्प्लेक्स नंबर. कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आपको पता ना, A प्लस एओटा B की फॉर्म होती है, वेयर A एंड B बिलोंग्स टू R, कि ये रियल नंबर्स होते हैं. और यहाँ पे मज़ीद क्या बताया गया है कि मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू 1. और आपने इस सेट को शो करना है कि ये सेट ग्रुप है या नहीं है, चेक करना है आपने. तो देखें, बाइनरी ऑपरेशन पहले तो चेक कर लें. कंसिडर Z1 Z2 बिलोंगिंग टू G, where Z1 is A1 plus iota B1, Z2 is A2 plus iota B2. और इसका मॉड क्या होगा? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज 1, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इक्वल टू 1. आपको मॉड पता है ना कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इक्वल टू 1. तो स्क्वायर रूट आप हटा दें, 1 है ना, 1 है तो स्क्वायर रूट हटाया जा सकता है. तो ये आपको गिवन है. अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं. Z1 इंटू Z2, A1 प्लस एओटा B1 इंटू A2 प्लस एओटा B2, विच इक्वल्स टू A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1. अब इसका मॉड लेके देखें. A1 A2 माइनस B1 B2 स्क्वायर, A1 B2 प्लस A2 B1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट. इसे ओपन कर लें. A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 B1 B2. और इधर देखें, A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 B1 B2, और ये स्क्वायर रूट के साथ आ रहा है. अब इसको आप देखें, ये तो प्रोडक्ट तो कैंसिल हो गई है. और अगर कॉमन ले लें इसमें और इसमें से कॉमन लें तो देखें ये क्या आया. A1 स्क्वायर कॉमन निकला तो ये
A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आया, और इसमें से आप देखें B1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये आया A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो आपके पास ये बन गया A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है? ये तो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 आ गया। यानी Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट है उसका मॉड 1 है। इसका मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट किधर बिलोंग करेगी? G से बिलोंग करेगी। तो ये बात आप यहाँ पर लिख लो अब। सो Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स टू G, इम्प्लाई G इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो प्रॉपर्टीज़ में तो कोई मुश्किल काम नहीं होना। Z1, Z2 और Z3 अगर हम ये G के एलिमेंट लेते हैं तो Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 इक्वल्स टू Z1 डॉट Z2 डॉट Z3। और ये क्यों कहेंगे? क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर्स पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एज associative law holds in complex numbers, ये complex numbers पे होल्ड करता है। तो ये associative law हो गया। दूसरा आप देखें आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अगर हम ले लेते हैं, चलें Z नॉट ले लेते हैं, उसका नाम Z नॉट इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा बिलोंग्स टू G, बिकॉज मॉड ऑफ Z नॉट लें तो ये 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर स्क्वायर रूट विच इक्वल्स टू 1, कि ये एलिमेंट G से बिलोंग करता है। अब आप ये देखें Z नॉट इंटू Z अगर करें तो 1 प्लस 0 एयोटा इंटू A प्लस एयोटा B, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? A प्लस एयोटा B आ जाएगा विच इक्वल्स टू Z। इसी तरह से अगर Z डॉट Z नॉट ले लें, A प्लस एयोटा B इंटू 1 प्लस 0 एयोटा, यहाँ से भी ये वैल्यू A प्लस एयोटा B आ रही है विच इक्वल्स टू Z। तो क्या पता चला? हेंस Z नॉट डॉट Z इक्वल्स टू Z डॉट Z नॉट इक्वल्स टू Z, इम्प्लाई Z नॉट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G। आइडेंटिटी भी हो गई। अब इन्वर्सेस देख लें। कंसिडर Z इक्वल्स टू A प्लस एयोटा B बिलोंग्स टू G। तो इसका क्या मतलब हुआ कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है। अब हम अगर इसका इन्वर्स देखें Z इन्वर्स, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है 1 प्लस A प्लस B है बेटा, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो देखें आपके पास ये आ गया A माइनस एयोटा B, और नीचे बना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो 1 है, A माइनस एयोटा B डिवाइडेड बाय 1। तो आपके पास Z इन्वर्स जो है वो आया A माइनस एयोटा B। अब चेक करते हैं कि ये बिलोंग करता है या नहीं। इसका मॉड देखें, मॉड ऑफ इन्वर्स, रियल पार्ट A है A स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट B है B स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर विच इक्वल्स टू 1। ये देख लें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो 1 है। तो इससे क्या पता चला? सो Z इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू G। तो इन्वर्सेस भी आ गए, hence G is a group with respect to multiplication। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया कि G जो है वो ग्रुप है।
चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।